सुनो लड़कियों, ज़िंदगी ऐसे जियो सबको पता लगे कि तुम्हारे बाबा ने एक शेरनी को पाला है। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। मर्द को कमाने के काबिल उसके वालिदैन बनाते हैं, मगर हक उसकी कमाई पे बीवी से अपना समझती है। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो लोगों की बकवास को इग्नोर करना सीखो। जो सच्चे रिश्ते हों वो ज़्यादा संभालने नहीं पड़ते, और जिस रिश्ते को संभालना पड़े वो सच्चे नहीं होते। अखलाक का भूत उतर गया जनाब, अब 2 कहोगे तो 4 सुनोगे। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज़्ज़त देने वाला मर्द मिल जाता है। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। एक अच्छा शौहर मजाक में भी अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करता। मर्द बेचारा शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। माँ को लगता है बीवी सिखा रही है और बीवी को लगता है माँ सिखा रही है। जब जवाब ही मुख्तसर मिलने लग जाएं फिर बातें भी ख़त्म हो जाया करती हैं। रोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ बदतरीन बंदा वो होगा जो अपनी बीवी के साथ राज़राना तन्हाई इख्तियार करे, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम कर लो, फिर उसे बयान बाहर करता फिरे। तुम घबराते क्यों मुकद्दर के फ़ैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूरुर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फ़ैसले नहीं बदल सकता? किसी को अच्छी लगती हूँ, किसी को बुरी लगती हूँ, असल में जो जैसा है उसको वैसी लगती हूँ। फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ वैसा है। ए इंसान ज़रा गौर तो कर, तू खुद कैसा है? अगर तुम जवानी में अपनी बीवी को इज़्ज़त और प्यार दोगे तो बुढ़ापे में वो तुम्हारा सहारा होगी। चुप रहने पर भी लोग जल जाते हैं और हम अपनी खामोशी में वो असर रखते हैं। औरत हमेशा उस मर्द की दीवानी होती है जिसे ज़ुबान का सही इस्तेमाल आता हो। शराफत की दुनिया का किस्सा ही ख़त्म। अब जैसी दुनिया वैसे हैं हम। औरत अगर किसी मर्द को अपना जिस्म मुफ्त में दे दे तो उसे मोहब्बत कहा जाता है, और अगर बदले में पैसे ले ले तो उसे फाशी कहते हैं। जो हमसे नफ़रत करते हैं शौक़ से करें। हम हर शख्स को अपने मेयार के काबिल नहीं समझते। शौहर अगर मुखलिस हो तो बीवी ससुराल में हर किस्म की मुश्किलात बर्दाश्त कर लेती है। हर वो इंसान 2 टके का ही है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी उससे बेहतर की तलाश रखता है। वो मुस्तकबिल जिनके लिए हम परेशान होते हैं, हो सकता है उसमें हम हों ही ना। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ़ होता है। दुनियादारी देखी जाए तो औरत की शादी ससुराल वालों से होती है। दीन को देखा जाए तो औरत पर सबसे ज़्यादा हक शौहर का होता है, मगर हमेशा से औरत को शौहर से ज़्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। मैं अपनी ज़ात की सफाइयाँ नहीं दे सकती। जिसने जैसा सोच लिया बस वैसी ही हूँ मैं। दूरियों पर ही परखे जाते हैं रिश्ते, आँखों के सामने तो हर कोई वफ़ादार ही होता है। गलत लोग सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मगर सबक हमेशा सही दे कर जाते हैं। एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो ये इतनी ख़तरनाक बीवियां आखिर आती कहाँ से हैं? मर्द की मोहब्बत औरत को कभी मुकम्मल साया नहीं देती। उसके रवैयों की धूप कहीं ना कहीं से औरत पर पड़ती रहती है। बीवी भी अजीब हमदर्द है। शौहर से नाराज़ हो जाए तो ख़ुद भूखी रह लेती है, लेकिन शौहर को भूखा नहीं रहने देती। अगर खून के रिश्ते नाराज़ हो जाएं तो फिर मुलाकातें जनाज़ों में ही हुआ करती हैं। किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। अपना दामन साफ़ हो फिर भी नज़रअंदाज हों तो खामोशी से एक तरफ हो जाएं। इसी को इज़्ज़त नफ्स कहा जाता है। मनचाही औरत की तवज्जो तो थके हारे मर्द के वजूद में जान डाल देती है, और ऐसी औरत की वजह से मर्द कह सकता है कि ज़िंदगी वाकई ही बहुत खूबसूरत है। परवाह करना छोड़ दो, सब अपनी औकात में आ जाएंगे। मर्द चाहे जैसा भी मकान बना ले, लेकिन उसको घर की शक्ल देने के लिए औरत का मोहताज होता है। औरत घर को चलाने के लिए चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन उसकी कमाई में मर्द की कमाई जैसी बरकत नहीं होती। जब दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं तो फिर एक दूसरे की कदर करना क्यों नहीं जानते? खुशियों के वक्त मिठाई मांगने वाले परेशानी में कहीं नज़र नहीं आते।
एक दूसरे के लिए स्टेटस लगाए जाते हैं मगर एक दूसरे को सेंड नहीं किए जाते। एक दूसरे से बात करने को तरसते हैं मगर एक दूसरे को मैसेज नहीं करते। अना खा जाती है मोहब्बत को, दोस्ती को, रिश्तों को। शिकायत करने से खामोश रहना बेहतर है। जब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो शिकायत कैसी। दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेला वो इंसान है जो रात के किसी पहर अपनी तकलीफ़ से हार जाता है। आंसू उसकी हथेलियों पर गिरते हैं और वो अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अजियत को महसूस करने वाला कोई नहीं होता। सूरतें कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, नसीबों की मोहताज हुआ करती हैं। अपने वो नहीं होते जो फारिग वक्त में याद करें, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो मसरूफ़ होकर भी तुम्हें याद करें। अब हम दिल से उतरे हुए लोगों को फ़ोन से नहीं, दिल से ब्लॉक करते हैं। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी ये सोचकर ज़िल्लत भी बर्दाश्त कर लेता है कि जब वो घर की चार दीवारी में छोड़ कर आया है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो छोटी उम्र से लेकर तख्ता गुस्ल तक दूसरों की खातिर जीता है। बेहतरीन बीवी वो है जो तुम्हारी मौजूदगी में औरत और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मर्द बन जाए। ज़िंदगी को समझने के लिए आपका उम्र रसीदा या समझदार होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जब फ़लसफ़ा समझाने पे आए तो ख़ुद ब खुद अकल आ जाती है। बीवी से मोहब्बत करना ऐब वाली या शर्माने वाली बात नहीं। शौहर अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गपशप करना या प्यार वाला नाम लेकर बुलाने से हरगिज़ ना हिचकिचाएं, क्योंकि बीवी से हंसी मजाक या प्यार वाला नाम लेकर सुन्नत है और इस तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। गलत को गलत खुल कर कहें, क्योंकि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। मर्द की पहली जिम्मेदारी ये है शौहर की कि वो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट भी करे और उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट भी करे, यानी वो उसकी इज़्ज़त भी करे और उसकी इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ भी करे। औरत को अल्लाह ने मर्द से ज़्यादा कीमती बनाया है। हमारे माशरे ने चूँकि औरत की कदर मंजिल को महसूस नहीं किया, लिहाजा हमारे माशरे के मर्द औरत को देख के रश्क के जज्बे तक नहीं जाते। मगर औरत की हकीकत और औरत का मुकाम हमें समझ आ जाए तो तमाम मर्द हालते रश्क में चले जाएंगे। यानी इतनी कीमती है, इतनी कीमती और नाजुक है कि इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी रब्बे करीम ने मर्द को दी है। तो देखो, उसको कोई हर्ट ना करे, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, उसके साथ कोई ज़्यादती ना करे। उसका सेंस ऑफ सिक्योरिटी तुमने मेंटेन रखना है कि सिक्योर फील करे। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ दिल और रूह से होता है। अगर तुम गरीब हो या किसी भी लिहाज से किसी से कम हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप इज़्ज़त के हकदार नहीं। अपने जज्बात को अपने अंदर रखना सीखें। कोई तवज्जो ना दे तो तवज्जो की भीख ना मांगें, कोई बात ना करे तो 10 कदम पीछे हट जाएं, कोई आपकी तरफ ना देखें तो उसे मजबूर ना करें। ये दुनिया आपके मुखलस जज्बात आपके मुंह पर मारने में माहिर है, इसलिए अपने आप के साथ खुश रहना सीखें। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सुकून फराहम कीजिए, लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आँख में आंसू का सबब है तो भी आप इंतज़ार कीजिए। हमारे आसपास ऐसे बहुत से मुनाफिक और दोगले लोग मौजूद हैं जो हमारे सगे बनने का दावा करते हैं और ऊपर से बहुत प्यार भी जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काट रहे होते हैं। नफ़रतें, साजिशें, मकारियाँ सब कम ज़र्फ़ लोगों के मशगले हैं। ज़र्फ़ देने वालों को इतनी फुर्सत कहाँ कि दूसरों के ऐब ढूंढते फिरें। क़यामत के दिन बीवी को नाजायज़ रुलाने वाला शौहर उस वक्त तक जन्नत में हरगिज़ नहीं जा सकेगा जब तक वो बीवी के एक एक आंसू का हिसाब नहीं देगा, क्योंकि ये मसला हकूक़ुल इबाद का है। माँ की ज़रूरत ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होती। उनकी मोहब्बत ऑक्सीजन की तरह होती है जिसकी ज़रूरत आखिरी सांस तक रहती है, और जब ये नहीं रहती तो उनकी ज़रूरत और बढ़ जाती है। बहुत से लोग ब्रांड्स पहनते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो होश लटकती तारों पर बैठे कौवे तक उड़ जाते हैं। और कुछ आम से कपड़े और प्लास्टिक के स्लिपर पहनकर बात करने बैठते हैं तो दिल मोह लेते हैं। लिबास लाजिम है अच्छा दिखने के लिए, ना कि अच्छा बनने के लिए। इंसान की पहचान उसकी गुफ्तगू से होती है। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। बताइए, सबसे बेवकूफ़ मर्द वो है जो अपने घर का हर रिश्ता निभाते अपनी बीवी से रिश्ता कमज़ोर कर लेता है। जब आप बिला वजह महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं तो आप अपने आप को सस्ता कर लेते हैं। जो शख्स आपको गलत और बुरे कामों से नहीं रोकता उस शख्स को छोड़ दें, क्योंकि वो आपके साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है।
मुसीबत अगरचा इंसान को दौलत नहीं देती मगर अक्ल ज़रूर दे देती है। हकीकत तो ये है कि बाज़ औक़ात हम पूरी तरह मुखलिस होकर भी किसी की नज़रों में बेकार ही होते हैं। कहते हैं जब बात इज़्ज़त पे आ जाए तो सामने दोस्ती हो या मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक शेर है ना कि ख़ुद पे वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, गरूर मेरा सलामत रहे तेरे जैसे बहुत। अगर मर्द की खूबसूरती को देखना है तो उसको नमाज़ पढ़ते हुए देखो। तुम्हें पता है जब माँ नहीं रहती तो क्या होता है, ख्वाम कोई बुलाने वाला नहीं होता। मर्द सिर्फ इज़्ज़त देता हुआ अच्छा लगता है, बाकी ये बंगला गाड़ी ये सब औरत का नसीब है। मैंने गुनाह में डूबे हुए लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा है और किसका बुरा ये सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता। किसके जज्बात को इतनी चोट ना पहुँचाओ कि उसे जब भी आपका ख्याल आए तो उसे सिर्फ तकलीफ़ मिले। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उसे मोहब्बत करना, उससे इज़्ज़त करना है। और ये बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी औरत को जीने का हौसला देती हैं। हम ज़ाती तौर पर तो अकेले हो सकते हैं मगर रूहानी तौर पर हम हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो हमारे दिलों में बसते हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि अल्लाह ने आपको बहुत सारी ऐसी नेमतें नहीं दी जो दूसरों के पास हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको बहुत सी ऐसी आजमाइशों से भी नहीं गुजारा जिससे दूसरे गुज़रे होते हैं। तो हालात जैसे भी हों खुदा का शुक्र अदा करते रहें। लोगों का मिजाज है बीमार को कोई दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पहुंच जाते हैं। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है टांग टूट जाती है तो तीमारदारी को ज़माना पहुंच जाता है। ज़र्फ़ की बात है, कोई दुरुस्त होकर भी गलत को सह कर भी चुप बैठा रहता है और कोई गलत होकर भी सच्चाई को झुठला कर मुखलसी का दावादार बना फिरता है। रुजू और अरूज में चारों हरूफ एक जैसे हैं, बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करो, वो तुम्हें अरूज देगा। औरत का प्यार हासिल करने के लिए दौलत मायने नहीं रखती, बल्कि उसकी सोच से बढ़कर उसको प्यार और इज़्ज़त देनी पड़ती है। जिस वक्त जिसकी ज़रूरत हो उस वक्त वो दस्तयाब ना हो तो फिर भले वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे, उस वक्त का मदावा नहीं कर सकता। एक हसास इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किलात अपनी ज़ात के लिए पैदा करता है। ऐसी बातों पर घंटों सोचता और होता है जो शायद किसी नॉर्मल इंसान के लिए कोई मायने नहीं रखती। एक लम्हे में मौत का फरिश्ता घर और बिस्तर बदल देता है। मोहब्बत कितनी खौफनाक चीज़ होती है। तुम एक अजनबी को अपना मालिक बनाकर तमाम तर ताकत उसके हाथ में दे देते हो, दुख देने की, खुशी देने की, उदास करने की ताकत। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम बयान करने को एक उम्र लग सकती है, मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।